100 दिन पूरे हुए हैं और दिल्ली की जनता ने जो आशीर्वाद दिया था, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में पूरी कैबिनेट आज यहाँ पर अपना 100 दिन की वर्क बुक जो मुख्यमंत्री जी ने नाम दिया है वो प्रस्तुत करने जा रहे हैं जनता के सामने। नेहरू स्टेडियम में ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि लोग आ चुके हैं और एक सरकार जो जनता के प्रति जवाबदेह है, सेवारत है, वो जनता को 100 दिन में हमने किस दिशा में कदम आगे बढ़ाए हैं उसका एक तरह से जनता के सामने अपना संवाद रखेंगे। आम आदमी पार्टी लगातार कमियां गिना रही है, 100 दिन जो बीजेपी की सरकार को है उसकी आज बड़ा प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए, वो जब सरकार में थे तब भी धरना ही कर रहे थे और उसके बाद भी धरना ही कर रहे हैं। उन्होंने जब काम करना था तब नहीं कर पाए और जनता देख रही है कि काम करने वाली सरकार कैसी होती है। कितना महत्वपूर्ण आज के दिन, सारे यहाँ पे विधायक रहेंगे, सांसद रहेंगे, अनुपम खेर भी आ रहे हैं, बड़ा प्रोग्राम आप लोगों ने आयोजित किया। जी बिल्कुल, एक बड़ा कार्यक्रम है और जनता को रिपोर्ट बैक करने का एक मैकेनिज्म है कि सरकार किस दिशा में आगे बढ़ रही है। वो आज अब दिल्ली की जनता के सामने उसकी एक रूपरेखा रखी जाएगी। घोषणा भी होगी आज? मुख्यमंत्री महोदया अपनी जब बात रखेंगी तब आप देखेंगे। देखिए, ये दिल्ली की जनता की सरकार है। ये उस मुख्यमंत्री की सरकार नहीं है जो जनता दरबार में चौथी मंजिल पर चढ़कर जनता से छुपता है। ये दिल्ली के मंत्री, विधायक और मुख्यमंत्री दिल्ली की जनता के लिए 24 घंटे उपलब्ध है। ये काम करने वाली सरकार है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है आज के दिन हम अपने इस संकल्प को दोहराएं। लेकिन विपक्ष बाहर प्रोटेस्ट कर रहा है स्टेडियम के। उन्होंने अपने आप को स्वघोषित बेरोजगार नेता खुद बताया है। अगर वो आज ये नहीं करें तो खबर में कैसे बने रहेंगे? खुद को खबरों में रेलेवेंट रखने के लिए नॉन इशू पर प्रदर्शन करना उनकी मजबूरी है। कितना महत्वपूर्ण है ये दिन, आज रिपोर्ट कार्ड पेश किया जाएगा? बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है। 27 साल में जो ना हुआ, बहानों वाली सरकारें आती थी, रोने धोने वाली सरकारें आती थी, झूठ बोलने वाली सरकारें आती थी। पहली बार है काम करने वाली सरकार आई है और 100 दिन में ऐतिहासिक काम किए हैं। चाहे हेल्थ का सेक्टर हो, चाहे एजुकेशन का सेक्टर हो, चाहे वो इंडस्ट्री का सेक्टर हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर हो, चाहे वो इन्वायरमेंट का सेक्टर हो। ये पहली बार एक ऐसी सरकार है जिसने कहा कि हम काम करेंगे नहीं, करके दिखाएंगे और 100 दिन में वो संभव करके दिखाए। को कल्पना कर सकता था कूड़े के पहाड़ हटाए जा सकते हैं? और हमने कहा कि जैसे डायनासोर गुम लुप्त हो गए ऐसे कूड़े के पहाड़ लुप्त करेंगे। तो आप देखिए आज दिल्ली के अंदर लोग क्यों खुश हैं। लोगों को लगा कि जो सड़कें उन्होंने पिछले 27 सालों से नहीं बनती देखी थी, जो हॉस्पिटल उन्होंने पिछले 30 सालों से बनते नहीं देखे थे, जो पानी का इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने पिछले कई सालों से नहीं देखा था, वो संभव हुआ केवल और केवल 100 दिन में। लेकिन विपक्ष आज बाहर प्रोटेस्ट कर रहा है स्टेडियम में। अरे यार, उनका तो काम पहले ही रोने का था। अच्छा भी देखिए, उनके पास क्या काम था? जब वो सत्ता में तब भी उनके पास रोने का काम था, अब विपक्ष में तब भी रोने का काम। रोने वाले आदमी को भी एक मौका मिलना चाहिए कि हर मौके पे रो सके और जब वो अच्छे काम होते हैं तो उसमें नजर बट्टू भी चाहिए होते हैं। वो रोने वाले नजर बट्टू हमारे ये विपक्ष के लोग हैं। 100 दिन पूरे हो गए हैं, काफी कार्य इस दिन हो गए, कैसे देखते हैं आप इन 100 दिनों को? ना निश्चित रूप से भाजपा की सरकार आई तो बदलाव लेके आई है। बदलाव के साथ साथ अब एक काम करने वाली सरकार आ गई और यदि काम करने वाली सरकार आई तो निश्चित रूप से लोगों के जिस आशा और विश्वास के साथ हमको लोगों ने दिल्ली की सत्ता को 27 साल बाद ये हमारे हाथ में चाबी दी, निश्चित रूप से दिल्ली की विकास ही होगा, ये मैं कहना चाहूँगा। तो कितना महत्वपूर्ण है आज का दिन? अनुपम खेर खुद आ रहे हैं, अभी पूरा शो होगा, सीएम पूरा वर्क रिपोर्ट रखेंगे आगे। हाँ, निश्चित रूप से ऐसा लगता है जिस 100 दिनों के अंतराल में बहुत से ऐसे काम होने हुए, पूरा का पूरा तंत्र किस प्रकार से चल रहा था, तंत्र के अंदर कैसे लोग काबिज थे, उसको दोबारा से दिल्ली के लोगों के विकास के लिए लाना, ये बहुत महत्वपूर्ण काम था। वो मेरी दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने ये साबित कर दिया है। यदि इच्छा शक्ति है तो निश्चित रूप से राहें आसान है, ये दिखा। लेकिन विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है और आज बाहर वो स्टेडियम के बाहर प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले। ना निश्चित रूप से उनका काम वही है। आप देख रहे होंगे, आपने बहुत कुछ कवरेज ली होगी विधानसभा में, किस प्रकार से वो लोगों की आवाज को दबाने का काम करती है। आज आवाज उठने लगी ना, 100 दिन में आए सरकार ने करके दिखाया। ये इसका जीता जागता उदाहरण है, ये मैं कहना